बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है मेहताब अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल केमिस्ट मेहताब। प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था एवोगैड्रो पार्टिकल नंबर और अब हम पढ़ रहे हैं वॉल्यूम नंबर ऑफ द एवोगैड्रो। मिसाल के तौर पे आपने पढ़ा होगा कि हर सॉलिड पार्टिकल का मुख्तलिफ वॉल्यूम नंबर होता है। जैसे कि वॉल्यूम खुद क्या होगा, वॉल्यूम तो वॉल्यूम हम कहेंगे स्पेस ऑक्यूपाई बाय मेटर, वो जगह जो किसी मेटर से ली जाए उसे कहा जाता है वॉल्यूम। तो हालांकि सॉलिड्स के अंदर क्या होता है कि मिसाल के तौर पे मैं कहूं वो जगह जो मार्कर ले रहा है वो मार्कर का वॉल्यूम है, वो जगह जो मेरी फोन ले रही है या कोई लैपटॉप वगैरह ले रहा है तो वो उसी का वॉल्यूम है। तो ऐसे में कह सकता हूं कि मेरे मार्कर और लैपटॉप का वॉल्यूम सेम है, ये तो नहीं हो सकता। लैपटॉप का वॉल्यूम कम होगा मेरे मार्कर से या मेरे लैपटॉप से, एक जो दूसरे के हिसाब से, तो मार्कर का वॉल्यूम कम होगा लैपटॉप के वॉल्यूम से। गैसेस में आप देखेंगे मिसाल के तौर पे हम क्या करते हैं, यहां ड्रा कर देते हैं नंबर 1, कंटेनर नंबर 1, या ऐसे समझे बलून नंबर 1 जिसे कहते हैं बलून ए, और यहां मैं ड्रा कर देता हूं बलून नंबर बी या बलून नंबर सी और बलून नंबर डी। ओके, हम क्या करते हैं बलून नंबर ए में या कंटेनर नंबर ए में कंटेन करेंगे या कोई गैस रखते हैं, वो गैस है मिसाल के तौर पे हाइड्रोजन गैस। नंबर 2 में होगी मिसाल के तौर पे हीलियम। नंबर 3 पे होगी मिसाल के तौर पे ऑक्सीजन गैस। नंबर 4 पे होगी हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड। हमारे पास जो भी गैसेस होती है वो डायटोमिक होती है एक्सेप्ट ग्रुप नंबर 8। और ग्रुप नंबर 8 के अंदर सारे की सारी गैसेस क्या होती है, ऑक्टेट एक्सेप्ट हीलियम। हीलियम डुप्लेट होती है और हीलियम के पास 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं और हमें यह भी पता है कि एस जो होती है वो 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन कंटेन नहीं करती, इसी वजह से। ओके, सो नंबर 1 इसका एटॉमिक नंबर होगा 1 हाइड्रोजन का, तो 2 हाइड्रोजन के एटम है तो इसका मास होगा हमारे पास 2 ग्राम। और हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2 और एटॉमिक मास होगा 4, तो ये जो इसका मास होगा वो होगा 4। एटॉमिक मास ही होता है मोलर मास, मैंने पहले भी आपको पढ़ाया था। तो 32 ग्राम होंगे ऑक्सीजन के और 44 ग्राम होंगे कार्बन डाइऑक्साइड के। हमारे पास ये देखिए सबसे कम मास किसका है, हाइड्रोजन का, उसके बाद हीलियम, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन आप इनका वॉल्यूम देखेंगे तो हर गैस का वॉल्यूम जो है 22.414 बीएम³ के बराबर होगा। ये किसने बताया था, एवोगैड्रो ने बताया था अपने वॉल्यूम नंबर के कॉन्सेप्ट में। तो हम कह रहे हैं कि वॉल्यूम नंबर क्या है कि 1 मोल ऑफ द ऑल गैसेस कंटेन 22.414 डीएम³, वो चाहे गैस का कितना भी मास हो। ओके, तो हम यहां लिख देते हैं 1 मोल ऑफ ऑल गैसेस कंटेन 22.414 BM³ एट STP और NTP दोनों लिख सकते हैं। STP का क्या होता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, और NTP क्या होता है, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर हम कौन कौन सा उठा सकते हैं, मिसाल की सूरत पे टेम्परेचर कितना होगा यहाँ, तो आप कहेंगे टेम्परेचर होगा हमारा यहाँ 25 सेल्सियस से लेके 27 सेल्सियस, और इसे रूम टेम्परेचर भी कंसीडर किया जाता है क्योंकि लैब के अंदर जो भी आप एक्सपेरिमेंट करेंगे उसके अंदर आपको टेम्परेचर कितना रखना पड़ेगा, वो लाजिम होगा रूम टेम्परेचर। और यहाँ प्रेशर जो कंसीडर्ड होता है वो प्रेशर भी
1 एटमॉस्फेयर होगा, या आप कहेंगे कि ये 1 एटमॉस्फेयर किसके बराबर होगा, 760 टॉर्क के। ये दोनों आप लिख सकते हैं। ओके, कहीं कहीं कुछ किताबों में लिखा होता है इसको एसटीपी और कुछ किताबों में लिखा होता है इसको एनटीपी, तो आप दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं इसी के लिए। ओके, आफ्टर दैट हम पढ़ेंगे इसका जनरल फार्मूला। जनरल फार्मूला, ओके, तो हम कहेंगे नंबर ऑफ मोल्स बराबर होते हैं, नंबर ऑफ मोल्स होते हैं बराबर गिवन मास अपान मोलर मास के, अपान मोलर मास के। तो हम कहेंगे मोलर मास क्या होता है, द प्योर मास ऑफ द सब्सटेंस। जहां भी मोलर मास की बात आए तो वहां हम क्या कहेंगे, प्योर मास या प्योर चीज की बात की जाती है। ओके, सो जब मोलर मास या मोलर वॉल्यूम, यहां हमें मालूम क्या करना है, वॉल्यूम, तो यहां हम वॉल्यूम लिखेंगे, और जहां हमें मास मालूम करना होगा तो वहां हम मास लिखेंगे, मोलर मास, सॉरी मोलर वॉल्यूम। ओके, तो यहां भी लिख देते हैं मोलर वॉल्यूम। हमने पढ़ा था मोलर मास चेंज हो सकता है हर कंपोनेंट का या हर गैस का, लेकिन मोलर वॉल्यूम चेंज नहीं हो सकता। मिसाल के तौर पे आप यहां देखें, इसका मोलर मास क्या है, 2 ग्राम, 4 ग्राम, 32 ग्राम और इसके अलावा 44 ग्राम। लेकिन इसका आप वॉल्यूम देखेंगे तो वॉल्यूम कितना होगा, 22.414 डीएम क्यूब, और इसी का भी कितना था, 22.414 डीएम क्यूब, और इसी का भी और इसका भी। ओके, सो हमने कहा कि मोलर वॉल्यूम हर गैस का कांस्टेंट होता है, तो मोलर वॉल्यूम क्या है, दी प्योर वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस का जो प्योर वॉल्यूम होता है उसे कहा जाता है मोलर वॉल्यूम, और वो कितना होगा, हमेशा कांस्टेंट है, 22.414 डीएम क्यूब। मैंने पहले भी बताया था कि मोलर वॉल्यूम में कोई भी चेंजिंग नहीं आती, लेकिन मोलर मास में चेंजिंग आती रहती है। तो अब हम करेंगे इसके बारे में कुछ एमसीक्यूज करेंगे। मिसाल के तौर पे हमारे पास 0.5 नंबर ऑफ मोल्स कंटेन डैश वॉल्यूम, या 0.5 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कंटेन डैश वॉल्यूम। कितना वॉल्यूम उठाएंगे, ऑप्शन नंबर ए 11.212 डीएम क्यूब, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है मिसाल के तौर पे 22.414 डीएम क्यूब, ऑप्शन नंबर सी है हमारे पास 33.16 डीएम क्यूब, ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ दिस। इनमें से कोई भी सही नहीं। ओके, नन ऑफ दिस का मकसद, तो हम साथियों ए, ओके, सो मिसाल के तौर पे हम यहां लिख देते हैं 0.5 इस नंबर ऑफ मोल्स। तो मोलर मास कितना होगा, मोलर मास हमारे पास था 22.414 डीएम क्यूब। एक बात याद रखें, जो भी चीज 0.5 के साथ मल्टीप्लाई हो या डिवाइड हो तो उसका आंसर आएगा हाफ। तो यहां हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा ए। 22 का हाफ कितना होगा, 11, और इसका हाफ होगा 2। 1 को 1 ही रखेंगे और यहाँ 2, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन, या ये हमारा जवाब आ गया जो हमने यहां लिख दिया है। ओके, आफ्टर दैट कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास ग्राम दिए जाते हैं और ग्राम से हमें जो है वॉल्यूम फाइंड किया जाता है। मिसाल की सूरत पे हमारे पास दिए गए हैं 1.4 ग्राम ऑफ द नाइट्रोजन गैस,
नाइट्रोजन गैस कंटेन डैश वॉल्यूम 8 एसटीपी। नाइट्रोजन के हमारे पास है 1.4 ग्राम, ठीक है। तो इसका जो वॉल्यूम होगा वो वॉल्यूम कितना होगा? सही है, मिसाल की सूरत पे ऑप्शन नंबर ए है। ओके बेटा, तो हमने कहा था 1.4 ग्राम किसी नाइट्रोजन गैस का हमारे पास जो है गिवन मास है, और हमें क्या मालूम करना है? वॉल्यूम फाइंड करना है एट एसटीपी, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे। तो हमने पढ़ा था नंबर ऑफ मोल्स बराबर होते हैं गिवन मास अपॉन मोलर मास के। ओके, तो हमारे पास जो यहां पे गिवन मास कंसीडर्ड होगा वो होगा 1.4 ग्राम, और नाइट्रोजन का मोलर मास हमने पहले भी मालूम किया है, और आपको पता भी होता है कि नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, एटॉमिक मास होता है 14। तो यहां पे हमारे पास नाइट्रोजन गैस है, तो गैस क्या होगी? हमेशा डायटोमिक फॉर्म में होगी। तो हम क्या करेंगे? यहां लिखेंगे 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन गैस, क्योंकि 2 नाइट्रोजन है। ओके, सो एन जो है गिवन मास क्या है हमारे पास बेटा? 1.4। अपान में क्या लिखेंगे बेटा? अपान में लिख रहे हैं हमारे पास 28 ग्राम, ये दोनों दिए गए। जब आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 0.05 नंबर ऑफ मोल्स, इतना जवाब आएगा। ओके, तो अब क्या करेंगे? हमने पढ़ा था कि नंबर ऑफ मोल्स बराबर होते हैं गिवन वॉल्यूम अपान किसके? मोलर वॉल्यूम, ये हमने पढ़ा था। तो हम क्या करेंगे? हमें क्या मालूम करना है बेटा? गिवन वॉल्यूम। तो गिवन वॉल्यूम को क्या करेंगे? हम बाहर रखेंगे। तो जब गिवन वॉल्यूम को हम बाहर रखेंगे, गिवन वॉल्यूम, तो क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स यहां इसके साथ, सॉरी, ये एक दूसरे के साथ क्या कर रहे थे? गिवन वॉल्यूम और मोलर वॉल्यूम एक दूसरे के साथ डिवाइड कर रहे थे। जब नंबर ऑफ मोल्स वहां जाएंगे तो क्या होगा? एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो n मल्टीप्लाई मोलर मास। तो हमारे पास यहां जो, सॉरी, मोलर वॉल्यूम यही लिखा था, तो वही लिख रहे हैं। ओके, आफ्टर दैट n, सॉरी, गिवन वॉल्यूम, तो हमने n क्या मालूम किया था? n मालूम किया था 0.05, और हमने कहा था मोलर वॉल्यूम हमेशा कांस्टेंट होता है, कितना? 22.414 dm³। तो आप इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 22.414 dm³, तो आपका जवाब आएगा गिवन वॉल्यूम होगा 1.12 dm³। आप इसके साथ जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। ओके, आफ्टर दैट हमारे पास जब 11.212 dm³ ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हो, तो वो कितने ग्राम उठाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड का? ये जो वॉल्यूम होगा, तो हमारे पास हमें मालूम क्या करना है? हमें मालूम करना है वॉल्यूम से मास। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए दिया गया है 22 ग्राम, और ऑप्शन नंबर 2 दिया गया है हमारे पास, या बी दिया गया है हमारे पास जो है 26 ग्राम। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है हमारे पास 28 ग्राम। ऑप्शन बी नन ऑफ दिस, इनमें से कोई भी सही नहीं है। मिसाल के तौर ऑप्शन नंबर डी का मकसद ये है। सो हम लिखेंगे एन गिवन वॉल्यूम कितना है बेटा? 1.212 dm³, और मोलर वॉल्यूम कितना है? 22.414 dm³। आप दोनों को जब डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो नंबर ऑफ मोल्स होगा वो होगा 0.5, और 0.5 जो नंबर ऑफ मोल्स है उसको क्या करेंगे? इसके मोलर वॉल्यूम के साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे, वो कितना होता है? वो होगा 44 ग्राम। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो मैंने पहले भी बताया था, जो भी चीज 0.5 से मल्टीप्लाई की जाएगी तो उसका हाफ कंसीडर हो जाएगी या हाफ हो जाएगी। सो हम लिखेंगे n इज इक्वल टू कितना? 22 ग्राम्स। ओके, तो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास ये वाला, आप इसको टिक करके देंगे। इंशाल्लाह मजीद मालूमात के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।
जो भी केमिस्ट्री की मालूमात होगी वो इंशाल्लाह आपको मिल जाएगी उसमें। थैंक यू।